बॉलीवुड में स्टारडम हासिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आज हम जिन एक्टर्स को सुपरस्टार्स कहते हैं, उन्होंने सालों की मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल किया है। लेकिन बॉलीवुड की हिस्ट्री में कुछ ऐसे भी एक्टर्स थे जो एक वक्त पर इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार्स हुआ करते थे, जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया करती थी और जिनके फैंस उनकी झलक पाने के लिए घंटों इंतजार किया करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनका स्टारडम धीरे धीरे या फिर कभी कभी तेजी से कम हो गया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बॉलीवुड एक्टर्स की जो कभी इंडस्ट्री पे राज किया करते थे, लेकिन फिर उनका स्टारडम धीरे धीरे खत्म हो गया या फिर उनका स्टारडम पहले जैसा रहा ही नहीं। शाहरुख खान ने बहुत ही फेमस बात की थी कि वो लास्ट ऑफ सुपरस्टार्स। उस बात में आपको कितनी सच्चाई दिखाई देती है आज जो आप देख रहे हैं? नंबर 1, गोविंदा, जो कॉमेडी के किंग हुआ करते थे। 90s के दौर में गोविंदा बॉलीवुड के सबसे एंटरटेनिंग एक्टर में से एक थे। उनकी कॉमिक टाइमिंग और उनका डांस स्टाइल, भाई उनका कोई जवाब नहीं था। गोविंदा ने अपने करियर में कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा और हसीना मान जाएगी जैसे कई हिट्स फिल्में दी। लेकिन भाई जब साल 2000 स्टार्ट हुआ, उसके बाद बॉलीवुड का ट्रेंड ही बदल गया। मल्टीप्लेक्स ऑडियंस बढ़ने लगी, मूवीज का स्टाइल चेंज हुआ और गोविंदा को नए दौर में खुद को अडेप्ट करने में बहुत मुश्किल हुई। वैसे तो कई लोग कहते हैं कि इनको उस समय घमंड आ गया था और ये शूटिंग सेट्स पर लेट भी पहुंचा करते थे और 60-60, 70-70 फिल्में एक साथ साइन किया करते थे। यही सब इनके करियर का डाउनफॉल बताया जाता है। एक वक्त के सुपरस्टार आजकल के शादी पार्टी के फंक्शन में नाचते हुए नजर आते हैं। वैसे इनका डाउनफॉल देखकर दुख तो बहुत अभी एक्चुअली बिकॉज अभी आप लोग सब नए जनरेशन है, देयर इज नो सोशल मीडिया। फॉर 10 years दैट गाय गिव्स ब्लॉकबस्टर्स, हिम एंड डेविड धवन, शोला और शबनम, आंखें, राजा बाबू, जोड़ी नंबर 1, कूली नंबर 1, हसीना मान जाएगी, दैट वाज बैक टू बैक एंड आई थिंक ही डिडंट गेट हिज ड्यू, otherwise he would have been the biggest superstar. सेकंड, राजेश खन्ना, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार। अगर बॉलीवुड में स्टारडम की बात हो रही है और राजेश खन्ना का नाम ना आए, भाई तो ऐसा हो ही नहीं सकता। 1969 से 1973 तक राजेश खन्ना की जो पॉपुलैरिटी थी वो किसी सपने से कम नहीं थी। उनकी लगातार हिट फिल्मों ने उन्हें इंडिया का सुपरस्टार बना दिया था। भाई ये पहले ऐसे एक्टर थे जिनके फैंस उनकी कार को किस किया करते थे और आप लोग यकीन नहीं करोगे, कुछ फैंस तो ऐसे थे उन्हें खून से लेटर लिखा करते थे। लेकिन फिर इंडस्ट्री बदलने लगी। 1970 में एक्शन का दौर शुरू हुआ और अमिताभ बच्चन नाम का एक नया सुपरस्टार सामने आया। ऑडियंस की पसंद बदलने लगी। राजेश खन्ना का चार्म धीरे धीरे कम होने लगा। भाई उनका जो स्टारडम था वो एकदम तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन बॉलीवुड का जो नंबर 1 स्टार था वो बदल गया। देखो ये जो इनके साथ हुआ है वो आगे शाहरुख खान के साथ भी होगा, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए बॉलीवुड का सुपरस्टार नहीं बन सकता। नए एक्टर आएंगे और उनकी जगह लेंगे और जो पुराना एक्टर है वक्त के साथ फीका पड़ता जाएगा। मिस्टर राजेश खन्ना's time when I was a little child, जब मैं छोटा सा बच्चा था, अगर यूं घूमते थे तो सारी लड़कियां इस तरफ, लड़कियां उनकी गाड़ी से शादी करती थी। जब वो चलते थे तो वो जो धूल होती थी वो मैच बॉक्स में डाल के वो मांग में सिंदूर भरती थी। वो एक उन्हीं का वक्त था ये। और उसके बाद ये जो हिस्टेरिया है, जो फैन फॉलोइंग है, उसके बाद कभी किसी ने नहीं देखा। थर्ड, सनी देओल। सनी देओल का नाम एक्शन सिनेमा का सिंबल माना जाता है। इन्होंने अपने करियर में बॉर्डर, गदर, घायल, घातक और दामनी जैसे कई बड़ी फिल्में दी और इन फिल्मों के कुछ डायलॉग ऐसे थे जिस स्टाइल में इन्होंने बोला था, भाई लोग इनके फैंस हो गए। आप लोगों ने ये सब डायलॉग तो सुने ही होंगे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। ऐसी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? मर्द, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। मिलाद, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाद, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। और इन्हीं सब फिल्मों ने इन्हें एक्शन का सुपरस्टार बना दिया। लेकिन भाई फिर आया साल 2000, यानी कि साल 20s। इस साल में ऑडियंस की चॉइस बदलने लगी। एक्शन फिल्मों का स्टाइल मॉडर्न हुआ और सनी देओल की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिटने लगी। हालांकि गदर 2 ने उन्हें फिर से हेडलाइंस मिला दिया और गदर 2 के बाद बॉर्डर 2 देखने को मिली और बहुत जल्द गदर 3 भी देखने को मिलने वाली है। लेकिन इनका जो 90s वाला डोमिनेशन था वो वापस नहीं आ सका। फोर्थ, इमरान खान। इनका फिल्म डेब्यूट 2008 में हुआ। जाने तू या ना जाने उस समय रिलीज हुई और फिल्म सुपर हिट रही। और भाई इमरान
इमरान खान को बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग स्टार कहा जाने लगा। इनके पास यूथ ऑडियंस का सपोर्ट भी हो गया था, जिस वजह से इन्होंने आगे भी कई हिट फिल्में दी, जैसे कि आई हेट लव स्टोरीज, गली बैली, मेरे ब्रदर की दुल्हन। भाई इन फिल्मों ने इनको इस मकाम पे पहुंचा दिया था कि लोग इमरान खान को उस समय नेक्स्ट सुपरस्टार कहने लगे थे। लेकिन फिर आगे कुछ फिल्में ऐसी आई जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा पिटी और बस वहीं से इनके प्रोजेक्ट धीरे धीरे कम होने लगे और इमरान खान इंडस्ट्री से लगभग गायब ही हो गए। आज भी उनके कई फैंस उनके कमबैक का इंतजार कर रहे हैं। फिफ्थ, उदय चोपड़ा। उदय चोपड़ा ने अपने करियर की शुरुआत मोहब्बतें मूवी नाम से की और भाई यहीं से इनको पहचान भी मिली। धूम सीरीज ने भी इनको काफी ज्यादा पॉपुलर कर दिया, लेकिन लीड एक्टर के रूप में उनका जो करियर था कभी एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंच सका। धीरे धीरे उन्होंने एक्टिंग से डिस्टेंस बना लिया और आज वो ज्यादातर फिल्म प्रोडक्शन और बिजनेस साइड से जुड़े हुए नजर आते हैं। 6, विवेक ओबरॉय। 2002 में कंपनी और साथिया मूवी के बाद लोग विवेक ओबरॉय को बॉलीवुड का फ्यूचर स्टार मानने लगे थे। उनके जो एक्टिंग की तारीफ थी भाई वो खूब होती थी, लेकिन करियर का कुछ कंट्रोवर्शियल फेस और बॉक्स ऑफिस फेलियर ने उनकी ग्रोथ को इम्पैक्ट कर दिया। कई लोग तो कहते हैं भाईजान ने इनका करियर बर्बाद कर दिया, लेकिन यार सच क्या है वो तो खैर वही जानते हैं, या फिर भाईजान। देखो फिल्मों में इन्होंने अपना करियर तो नहीं बनाया, लेकिन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। लेकिन फिर इन्होंने फिल्मों में अपनी वापसी कर ली है और आज भी विवेक एक्टिव हैं। रिसेंट में इनकी एक बहुत बड़ी फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है जो कि होने वाला है प्रभास के साथ। रिपोर्ट्स की माने तो उस फिल्म में ये मेन विलन होंगे। वैसे देखो उम्मीद तो यही की जा रही है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देगी और शायद यही वो मूवी होगी जो विवेक के करियर को ऊपर ले जाएगी। नंबर 7, अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन का करियर बॉलीवुड के सबसे दिलचस्प सफरों में से एक है। अभिषेक बच्चन ने अपने करियर में युवा, गुरु, बंटी और बबली और धूम जैसी कई बड़ी शानदार फिल्में दी हैं। लेकिन भाई उनके फादर का सक्सेसफुल होना यही इनके करियर के लिए अभिशाप बन गया, क्योंकि लोग इनको हर बार उनके फादर से उनको कंपेयर करते थे और यही कंपैरिजन इनके करियर का डाउनफॉल बन गया और अब तो इनकी फिल्में बहुत कम आती हैं। आपके खिलाफ काफी कुछ लिखा जा रहा है। मेरे गांव में कहावत है, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे समझ लो तरक्की कर रहे हो। 8, अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर ने अपना डेब्यूट साल 2012 में किया था, वो भी इश्कज़ादे मूवी से। भाई इनकी शुरुआती फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन आगे चलकर इनकी जो फिल्में देखने को मिली वो उम्मीदों के मुताबिक चल नहीं पाई। भाई फिल्मों में इनकी एक्टिंग को देखकर लोग इनको लाश का रोल ऑफर करते या दीवार का। ये अपनी एक्टिंग की वजह से सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रोल होने लगे। यकीन नहीं मानोगे, इन पर इंडिया की सबसे बड़ी फ्लॉप देने का भी रिकॉर्ड है। इनकी फिल्म द लेडी किलर ने बॉक्स ऑफिस पर 65,000 का कलेक्शन किया। हालांकि आज भी इंडस्ट्री में ये एक्टिव हैं और नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। क्या बात है सर। तूने बोला क्या बात है? भूल के रहे। क्यों खत्म होता है स्टारडम? अब सवाल ये है कि स्टारडम खत्म क्यों हो जाता है? भाई इसके रीजंस कई हो सकते हैं। ऑडियंस की पसंद बदलना, नए स्टार्स का आना, गलत स्क्रिप्ट चॉइस और इंडस्ट्री ट्रेंड का चेंज होना, या सिर्फ कभी कभी टाइमिंग। भाई जो बॉलीवुड है एक बहुत कम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। यहाँ हर फ्राइडे किसी का करियर बना भी सकता है और किसी का करियर डुबा भी सकता है। तो यार इस वीडियो को देखकर तुम लोगों को यही समझ आया होगा, बॉलीवुड की दुनिया में स्टारडम परमानेंट नहीं होता। आज जो एक्टर नंबर 1 है कल उसकी जगह कोई और ले सकता है। लेकिन एक बात जरूर है, चाहे स्टारडम कम हो जाए लेकिन इन एक्टर्स का कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। और कई बार सबसे बड़ी स्टोरीज उन स्टार्स की होती है जो गिरने के बाद दोबारा उठ खड़े होते हैं। वैसे आप लोगों के हिसाब से इस डाउनफॉल में किसका डाउनफॉल सबसे शॉकिंग था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।